आलेख जी, अभी तक तो जीजी की सगाई हो गई होगी ना? दोस्त, इसका मतलब रणवीर की दोस्त किसी और की दोस्त हो जाएगी? हाँ? फिर रणवीर का क्या होगा? हाँ? पता है, मैंने देखा है, वो आजकल इतना सैड रहता है, हमेशा तुम्हारी जीजी को याद करता रहता है। वो मेरा छोटा भाई है ना, इसलिए मैं इसको सैड नहीं देख सकता। दोस्त, हमें ये सगाई रोक देनी चाहिए, है ना? हमें कुछ करना चाहिए। चलो तुम्हारे मामा जी के घर चलते हैं। हाँ? नहीं आलेख जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये करेक्ट है दोस्त, मुझे मेरे भाई की फिक्र है। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ। आलेख जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम वहाँ नहीं जा सकते। देखो, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, सॉरी। मैं जाके तैयार होता हूँ। जी प्लीज वहाँ मत जाइए। भाभी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं विनीत भैया की बेगुनाही का सबूत नहीं ढूंढ पाया। भैया, मैंने अपना प्यार खो दिया। मैंने अपना प्यार खो दिया। भाभी, मैं हर तरफ से हार गया। नहीं रणवीर, तुम दुखी मत हो। हाँ, हम ना तुम्हारी दोस्त के घर चलेंगे, ओके? वहां जाके सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ? नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अवनी, तूने बहुत ही बड़ा खेल खेला है मेरे साथ, लेकिन अब मैं क्या करूं? बाबूजी को बताऊं कि मैंने नवीन को वहां देखा था? नहीं, बाबूजी को बताकर कोई फायदा नहीं है। उस अवनी की बच्ची को फोन करती हूँ। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? सोचा था बड़ी माँ खुश हो जाएगी, लेकिन उल्टा उनके सामने बेवकूफ बन गई। मालती का फोन। ये फिर से मुझसे मदद मांगने वाली है, लेकिन यही मौका है सब कुछ ठीक करने का। हाँ मालती, बोलो। कम्मो, मैं जानती हूँ तूने कितनी गंदी चाल चली है मेरे साथ। नहीं मालती, मेरी बात तो सुनो। चुप कर, एक लफ्ज और मत बोलना। मैंने नवीन जी को अपनी आंखों से वहां देखा था, वही लेकर आए थे ना पुलिस को। मुझे मालूम है कम्मो, किस तरह तूने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है, लेकिन अब तू देखना अवनी राजवंश, अब मैं अपने पति को निर्दोष साबित कर कर ही रहूंगी, समझी तू? मालती, इस बार तो तुम बुरी फंसी। क्या करूं? किससे मदद मांगू? अंकल, मैं विनीत जी के नाम से ये आरोप हटा दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। रणवीर, हाँ, रणवीर मेरी मदद कर सकते हैं। वो तो इनको पसंद भी करते हैं। आखिर वो मालिक है उस ऑफिस के। ऑफिस में नवीन से ज्यादा उनकी चलती होगी। हाँ, रणवीर मेरी मदद कर सकते हैं। रणवीर, हमें वहां जाना होगा। नहीं भैया, अगर मैं रागिनी की मदद नहीं कर सकता तो उसे और दुख भी नहीं देना चाहता मैं जाके। तुम एक बार चलो तो सही। हाँ, मैं बोल रहा हूं ना तुम्हें। हाँ, चलो चलो। रागिनी का फोन। हेलो रागिनी। नहीं रणवीर जी, मैं मालती बोल रही हूँ। रणवीर जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। इनको ना पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या विनीत भैया को पुलिस ले गई?
लेकिन ये सब कुछ हुआ कब? आलिक जी, ये ना घर में आके छुप गए थे। इनको अपनी सच्चाई का सबूत भी तो देना था ना। उसी वक्त, सगाई के वक्त ही पुलिस घर में घुस आई। रणवीर जी प्लीज हमारी मदद करिए ना। किसी तरह मेरे पति को बचा लीजिए। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ। हाय राम, इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया घर में। पता है, रागिनी की सगाई भी नहीं हो पाई। देखिए, मैं निकल रहा हूँ, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। मैं विनीत भैया को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। रणवीर जी, आपको तो पूरा विश्वास है ना कि ये बेकसूर है? हाँ, अब मैं रखता हूँ। ठीक है। भाभी, विनीत भैया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसी वजह से रागिनी की सगाई नहीं हो पाई। भाभी प्लीज आप वहां जाइए ना, पता नहीं उन लोगों पे क्या गुजर रही है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। आलिक जी, हम मामा जी और मामी जी के घर जा रहे हैं। हाँ, चलिए। चलिए भी। रणवीर जी, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं भाभी, सबसे पहले तो एक अच्छा सा लॉयर ढूंढूंगा ताकि विनीत भैया की बेल करवा सकूं। हाँ रणवीर जी, बस आप मेरे भैया को किसी भी तरह छुड़वा दीजिए। डोंट वरी भाभी, उनकी बेल तो मैं किसी भी हालत में करवा लूंगा। लेकिन प्लीज आप रागिनी का ख्याल रखिएगा। रणवीर जी, हाँ थैंक्स। भाभी, एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। सुनिए जी, अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वीनू को घर लेकर आना ही होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ कौशल्या जी। वीनू की जमानत तो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत से रुपयों की जरूरत होगी। वकील की फीस लगेगी, 100 अलग। लेकिन हमारे पास रुपए तो है ही नहीं। वीनू की बहू, तूने तो कुछ जोड़ के रखे होंगे पैसे। नहीं नानी जी, मामी जी, मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ आने का सही वक्त नहीं है, पर मालती भाभी ने मुझे सब कुछ बताया कि यहाँ क्या क्या हो गया, तो मुझसे रहा नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, ये तेरा अपना घर है और तेरी फिक्र भी वाजिब है, मैं समझता हूँ। मामा जी, आज सगाई नहीं हो पाई ना? हाँ बेटा, सगाई तो नहीं हो पाई, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि लड़के वालों को अभी भी ये रिश्ता मंजूर है। खैर, सगाई तो बाद में हो जाएगी। इस वक्त तो सबसे बड़ी समस्या है वीनू की जमानत करवाना, जिसके लिए कम से कम 40-50 हजार की जरूरत तो पड़ेगी। इतनी जल्दी हम इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएंगे? वीनू की बहू, जा तू अपने जेवर लिया। नहीं माँ जी,
बहू घर की लक्ष्मी होती, उसके जेवर मैं कैसे ले सकता हूं? सुनिए जी, मेरे जेवर तो लिए जा सकते हैं ना? भाऊजी, मेरे पास भी कुछ गहने रखे हुए, अगर इस वक्त काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? मामा जी मेरी मदद तो लेने से रहे, और मेरे पास है ही क्या, सारा तो ससुराल वालों का दिया हुआ है, क्या करूं? नहीं रागनी बेटा, तेरे पास जो गहने हैं वो तेरी शादी के लिए है। मैं अपने सारे गहने दे दूंगी। मामा जी, आप मेरी घड़ी ले लीजिए। दोस्त, तुम अपने गहने क्यों नहीं दे देती? दे दो ना, बाद में और आ जाएंगे। हाँ देख बाबू, साधना अगर कुछ देना भी चाहे तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल की हो जाती है, शादीशुदा बेटियों से लिया नहीं जाता। दामाद जी, इस वक्त हमें पैसे की सख्त जरूरत है, आप ज्यादा मत सोचिए। नानी जी ठीक कह रही है बाबूजी, जब मेरे वीनू जी यहाँ नहीं होंगे तो मैं गहना का क्या करूंगी? सुनिए जी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाऊजी प्लीज मान जाइए। देखिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, जैसा आप लोग ठीक समझें। मुझसे दुश्मनी का अंजाम देख लिया तुमने। अरे बेवकूफ, अगर मुझसे हाथ मिला लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। अरे जिसने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल भर के तुम पे एहसान किया, उसी का बहाना फोड़ने चले थे तुम। कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुमने सुना, देखा, लेकिन माने नहीं। क्यों? लेकिन अब जो कह रहा हूं उसे पूरे ध्यान से सुनो। खबरदार जो मेरे खिलाफ कहीं एक भी लफ्ज बोला तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। और वैसे भी अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ कहते भी हो तो तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा? इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम चुपचाप ये गुनाह कबूल कर लो। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जेल से बचा लूंगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जो गुनाह मैंने किया नहीं, उसका इल्जाम मैं अपने सर पर बिल्कुल नहीं लूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। बहुत जिद्दी हो तुम विनीत, इसीलिए आज सलाखों के पीछे हो। अच्छा खासा माल बना लिया होता, लेकिन नहीं। सिर्फ भैया, रणवीर, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुनी? भैया आप यहाँ? मैं तो आपको ऑफिस में ढूंढ रहा था। वो मैं विनीत को समझा रहा था कि अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो हम लोग केस विड्रॉ कर लेंगे। विनीत भैया,
आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि क्या हुआ था। भैया देखिए, मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बताइए। हाँ हाँ, सब सच सच बताइए तो आप बच जाएंगे। रणवीर जी, मेरा यकीन मानिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। भैया मैं जानता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस सब से निकाल दूंगा। मैं आपकी बेल भी करवा दूंगा। मैं इंस्पेक्टर से बात करके आता हूं। कितने शौक से लाए थे वो ये हार मेरे, लेकिन ये सब उनके, ताकि वो सही सलामत घर लौटा। भाभी, साधना रणवीर जी क्यों नहीं आए? मैंने उन्हें खुद फोन किया था। भाभी वो पुलिस स्टेशन गए, वो भैया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से अच्छा वकील कर लेंगे। वो जानते हैं कि भैया बेकसूर है। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान के लिए कोई उन्हें बचा ले। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे मेरे मन में, क्या करूं? सपना सच्चे मन से कह रही, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल घड़ी में तो मेरा साथ दे रही है। भाभी वो मेरे भी तो भैया है ना, और फिर मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी जब मैं जानती हूँ कि मेरे भैया बेकसूर है। पता है साधना, ये बड़े दिनों से मुझे कहते रहे कि दफ्तर में पता नहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। कितने परेशान रहते थे कि मैं जानती हूँ। उन्हें तो ये भी पता चला था कि भाई राम, ये मैं क्या कर रही हूँ? साधना ये सब रणवीर को बता देगी और वो अपने भाई के खिलाफ नहीं गया तो? और वैसे भी नवीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत तो है नहीं मेरे पास। क्या क्या भाभी बताइए ना, क्या? वो यही कि वो ऑफिस में कोई गलत काम कर रहा है। कौन? उन्होंने कुछ बताया? नहीं, उसके पहले ये पुलिस का झमेला हो गया। लेकिन साधना, मैं सिर्फ इतना जानती, तेरे भैया बेकसूर है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उन्हें तो अपनी सच्चाई का सबूत देने का मौका भी नहीं मिला। उसके पहले ये पुलिस आ गई। वो तो पकड़े भी नहीं जाते, पता है? वीरू की बहू। खैर छोड़िए सब। सबसे पहले ना तेरे भैया को जेल से बाहर लाना। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।